से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदा गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करनि कर मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है गुरु तोर तेरा तुझे को सौंपते क्या लागेगा मोर। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बस। सर्वोच्च सिंहासन पर विराजमान सद्गुरु भगवान की पावन चरणों में अनंत बार प्रणाम। मंचस्थ वंदनीय साधु समाज, मानव जीवन का सबसे श्रेष्ठ कार्य करने ही तो पधारे वे सज्जन वृंद, सत्संग प्रेमियों, माताओं तथा भक्तिमती बहनों, सबों को मेरा सत्य सत्य नमन। बहुत खुशी की बात है जो आज हम सबको सत्संग प्राप्त हुआ। सत्संग को परमात्मा की गोद बतलाया है। जैसे माता की गोद में पुत्र प्रसन्न होते हैं, वैसे ही यह जीव आत्मा जब अपने परम पिता परमात्मा की गोद में चला जाए तो क्या वह प्रसन्न होंगे या नहीं। इसलिए सत्संग परमात्मा का गोद है। जब तक हम सब सत्संग में बैठे हैं, याद रख लीजिए, तब तक मैं ऐसे माता और पिता की गोद में बैठेंगे और हम प्रसन्न है कि नहीं। इसलिए ऐसे माता पिता की गोद में बैठकर यह जीव आत्मा रूपी पुत्र जब प्रसन्न न हो तो समझ लेना गोद में नहीं है। यह संत मत का सत्संग है। संत मत का सत्संग जहाँ कहीं भी होते हैं, संतों की स्तुति होती है, सदग्रंथ से पाठ होता है और पाठ के अंतर्गत ही प्रवक्ताओं को कहना पड़ता है। अभी
हम सबों ने रामचरितमानस तृतीय सोपान अरण्य कांड से नवधा भक्ति को प्रसन्न है कि नवधा भक्ति हम लोग श्रवण किए। प्रश्न आता है नवधा भक्ति ना, बस इसी पर आज चर्चा होगी। बस नवधा भक्ति। सबसे पहले समझ लीजिए भक्ति। भक्ति किसे कहते हैं? शांति से आप लोग सुनिएगा तब समझ में आएगा, और नहीं तो नहीं समझ में आएंगी। हाँ, मैं आप सबों से प्रश्न करता हूँ, भक्ति किसे कहते हैं? भक्ति करते हैं कि ना? सब कोई भक्ति करते हैं, लेकिन भक्ति कहते हैं किसको? इस बात की जानकारी तो है नहीं, हम लोग भक्ति करते रहते हैं ना। अब भक्ति किस लिए की जाती है? ये सारे प्रश्नों का उत्तर आप लोगों को मिलेगा। भक्ति उसे कहते हैं जो भक्ति भोग से त्राण दिला दे। भोग क्या है और त्राण क्या है ना? त्राण का अर्थ होता है छुटकारा, अब भोग का अर्थ यहाँ जन्म और मृत्यु है। जन्म और मृत्यु की चक्र से जो छुड़ा दे, त्राण का अर्थ छुटकारा। जो भी भक्ति जन्म और मृत्यु की चक्र से छुड़ा दे, उसी को हम क्या कहेंगे? भक्ति। जो भक्ति भोग से त्राण दिला दे, छुटकारा दिला दे, उसी को हम क्या कहेंगे? भक्ति। उसे भक्ति कहते हैं। अब भक्ति का अर्थ क्या होता है? भक्ति माने सेवा। भक्ति का अर्थ होता है सेवा। और सेवा क्या है? पाँव दबाना, भोजन कराना, आगे पीछे टहलना, या तो सेवा सब जानते ही हैं, लेकिन इन सेवा की कोई महत्व नहीं रह जाता जब आज्ञा का पालन नहीं होता है कि नहीं? सेवा का अर्थ होता है आज्ञा समन सुसाहिब सेवा। आज्ञाकारी हो ना। अगर पुत्र जब आज्ञाकारी नहीं होते हैं तो क्रोध होता है कि प्रसन्न होते हैं? जब हम भक्त प्रसन्न नहीं होंगे तब क्या होगा बताइए? परमात्मा सुखी रहेंगे कि दुखी होंगे हमसे? हमारे किए हुए कर्मों पर सुखी रहेंगे कि दुखी? देखिए, लेट से सत्संग शुरू हुआ है थोड़ा ना, तो इसलिए लेट तक थोड़ा देर होगा, है ना। तो इसके लिए आज थोड़ा विलम्ब भी हम भी विलम्ब से पहुँचे, इसीलिए थोड़ा क्षमा कीजिएगा। तो थोड़ा लेट से सुना दूंगा आप लोगों को, फिर जाना भी आज है। हाँ, इसलिए थोड़ा कष्ट करके सुन लीजिए ना। तो बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। तो क्या सुना रहे थे? सेवा ना। आज्ञा समन सुसाहिब सेवा। आज्ञा का पालन ही सेवा है। तो हम लोगों को आज्ञा मिली है या नहीं? हम लोगों को आज्ञा दी गई है, उसका पालन करना चाहिए कि न? रोज सवेरे सत्संग में गाते हैं, क्या गाते हैं?
सत्संग नीत, अध्यान नीत, रहिए करत संलग्न हो, अभय विचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना। ये आज्ञा है हम लोगों के लिए कि ना? ये गुरु महाराज की आज्ञा है। आज्ञा है ये में ही माथ धर छल छोड़ी कर। ये गुरु की आज्ञा है। पंच पापों का त्याग करके जो सत्संग नित करता, नित माने रोज, अध्यान रोज करता है, तो कहते हैं ऐसे जीवन मुक्त दशा को प्राप्त हो जाते हैं। जीवन मुक्त ये अर्थात जन्म और मृत्यु के चक्र से उन्हें छुटकारा मिल जाता। जन्मता कौन है, मरता कौन है? जन्मता शरीर है, मरता भी शरीर है। शरीर में रहने वाला का ना जन्म होता है ना मृत्यु होती है। हम शरीर नहीं हैं, तब हम शरीर में रहने वाले। शरीर जड़ तत्व है, हम चेतन तत्व हैं। इन दोनों का मिलाप हुआ है, इसी को जड़ ग्रंथि कहते हैं। जड़ चेतन की ग्रंथि पड़ी गई। जड़ और चेतन, जड़ ये मन जो है ना, ये मन भी जड़े है। मन क्या है? जड़। जड़ का मतलब क्या होता है? जड़ का मतलब जो चल फिर नहीं सके, याद रख लीजिए, वो क्या है? जड़ ना। वह ना कहीं जाते हैं ना कहीं आते हैं। तो आप लोग तो कहेंगे बाबा जब शरीर जड़ है तो सिंहेश्वर से चल के यहाँ कैसे आ गए? आप लोग कहेंगे कि ना? हाँ, फिर ये चल फिर नहीं, चलने फिरने वाला नहीं है, तो फिर यहाँ सिंहेश्वर से आप यहाँ कैसे आ गए? आप लोग प्रश्न करेंगे कि ना? शरीर कहाँ आया है? शरीर चल करके नहीं आया, तब क्या? कौन चल के आया? जब यह चेतन न रहता इस शरीर में, तो ये शरीर जहाँ का तहाँ ही पड़ा रहता। किसके कारण यह चलता है? किसके कारण चलता है बताइए? जब चेतन इस शरीर में है तभी यह शरीर चलता फिरता है। समझ गए? अब यह चेतन जो के कारण यह शरीर चलता फिरता है, तो चलने के लिए परमात्मा ने क्या बनाया? पैर और कर माने हाथ, कर्म करने के लिए, है कि नहीं? हाथ पैर ये सब क्या है? ये सब इंद्रियां हैं। ये सब क्या है? इंद्रियां। ये सारी इंद्रियों में जो शक्ति है, पैर में चलने की ना, आँख में देखने की, कान में सुनने की, जिह्वा में रसास्वादन की, आदि आदि इंद्रियों। इंद्रियां कितने होती है? 14। पंखा को बंद कर दीजिए, ठीक है? तो इंद्रियां कितने हैं? इंद्रियां 14 ना। बड़ा रहस्य की बात,
बड़ी रहस्य की बात है। अच्छा, इंद्रियां 14 है। भगवान श्री राम जब बन गए थे तो भगवान श्री राम कितने वर्ष के लिए बन गए थे? 15 वर्ष के लिए क्यों नहीं गए थे? जब माता के कई मांग ली थी वरदान ना, अपने पुत्र के लिए राज्य मांगा, तो फिर आजीवन क्यों नहीं मांग लिए? सब दिन रहते भगवान बने में, जंगले में, ऐसा नहीं किया ना। 14 वर्ष ही मांगा, 15 वर्ष भी नहीं मांगे, 13 वर्ष भी नहीं मांगे ना। ये सारे प्रसंग हम लोगों को क्या कहते हैं? रहस्य की बात हम लोगों को सिखलाते हैं, लेकिन हम उन रहस्यमयी ज्ञान को तो समझने का प्रयत्न करते नहीं हैं। कथा कहानी इधर से उधर तो करते ही रहते ना। ये शरीर है और शरीर में जो आत्मा है, यही आत्मा ही राम है कि ना? इसलिए ये अजर अमर अविनाशी है। इसीलिए इसको क्या कहा? क्या कहा? ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सज सुख। ये ईश्वर का अंश है, परमात्मा अंशी है। फिर ऐसे अंशी में इस अंश को जब मिला देंगे तब न एकीभूत होगा। अभी मिला हुआ है कि अलग है? हाँ, आप कैसे कहेंगे अलग हैं या जोर हैं ना? कोई प्रमाण के बिना तो नहीं होगी, प्रमाण तो देना ही पड़ेगा। सर्टिफिकेट के बिना नौकरी कैसे लेंगे? नहीं हो। हनुमान रामदूत हैं, सीता भक्ति है। हनुमान जी जब लंका गए हैं, भक्ति के आमने सामने हो गई है माता सीता के पास, और फिर भी माता कहते तुम कौन हो? कहा मैं रामदूत हनुमान हूँ। कहा क्या प्रमाण है? कहा अंगूठी जो लाए हैं हम ही तो ला के दिए। कहा ऐसे ऐसे अंगूठी तो रावण ने बहुतों बना ली है। मेरे प्रसंग पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। हाँ, बहुतों रावण ने ऐसा लाया है, लेकिन मैं आपको कैसे बंदर मुख भी बना करके राम आया, राम के रूप में भी रावण ही आए, मैं कैसे मान लूं? बिन जाने ना होई प्रतीति, बिन प्रतीति होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भक्ति होती है ना। तब ये सारे प्रसंग को, आज तो मेरे पास समय नहीं है बाबा, क्या करेंगे, लेकिन नहीं तो मैं तो 3-3, 4-4 घंटा तक आप लोगों की सेवा करते हैं ना। तो ये है परमान। तो हम ये क्या हो गया? हाँ, लाइन भाग गया। और कोई व्यवस्था है कि नहीं?